दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इमाम मेहंदी के निकलने का ज़माना बिल्कुल करीब आ चुका है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके आने के बारे में जितनी भी निशानियां बताई थी वो सब पूरी हो चुकी है। और दोस्तों, यहूदी अपनी उसी आखिरी साजिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां पर हैकले सुलेमानी तामीर किया जाए, कि जिसे बनाने के बाद उसमें ये यहूदी 2000 साल पुराना वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त लाकर रखेंगे, कि जिस पर वो अपने मसीहा मतलब दज्जाल को बिठाकर सारी दुनिया पर राज करेंगे। दोस्तों, इसीलिए इसराइल आजकल पूरी फिलिस्तीन को मिटाने में लगा हुआ है। और दोस्तों, इसी जंग के दौरान ही उसका खास टारगेट है कि वो मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां पर हैकले सुलेमानी को तामीर कर दे। इसके पीछे दोस्तों पूरी प्लानिंग 1897 में ही यहूदियों ने एक नक्शा बनाकर कर ली थी और आज वो अपनी उसी प्लानिंग को पूरा करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहूदियों का मानना है कि जब तक हम अपना हैकले सुलेमानी नहीं बनाएंगे तब तक हमारा मसीहा मतलब दज्जाल नहीं आएगा और उसके बगैर हम इस दुनिया पर राज नहीं कर सकेंगे। आज से तकरीबन दोस्तों 100 साल पहले जब हिटलर ने इन्हीं इजरायली यहूदियों को चुन चुन कर मारना शुरू किया था, तो यही इजरायली बच बचा कर एक नाव में सवार हुए थे और अपनी नाव पर लिख दिया था, ए लोगों, हमारी आखिरी उम्मीद मत तोड़ना। उस वक्त दोस्तों सभी देशों ने हिटलर के डर से इन इजरायलियों को अपने पास जगह देने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन आखिर में जब ये यहूदी फिलिस्तीन पहुँचे तो फिलिस्तीन मुसलमानों ने इन पर तरस खाया और अपने यहाँ रहने की छोटी सी जगह दे दी। लेकिन उसके बाद इन इजरायली लोगों ने वही काम किया जो इन्होंने हिंदुस्तान में किया था, कि धीरे धीरे जिस कौम ने इन्हें अपने घर में रहने की जगह दी, ये उन्हीं को आपस में लड़ाकर उनके मुल्क पर नाजायज कब्जा जमाने लगे। जैसे दोस्तों इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके करोड़ों हिंदुस्तानियों पर सदियों तक जुल्म उठाया, ऐसे ही ये यहूदी 1946 के बाद से फिलिस्तीन पर कब्जा जमा कर वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते आए और अब तक इन लोगों ने लाखों फिलिस्तीन को अपनी बंदूकों का निशाना बनाकर मार डाला। दोस्तों, मुस्लिम देश जैसे आज खामोश होकर बैठे हैं, सिर्फ बातों के अलावा उनके पास कुछ नहीं। दिन रात वो फिलिस्तीन लोगों का खून बहता देख रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। लगता है दोस्तों ऐसे ही हालात आगे भी रहेंगे, यहाँ तक कि इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और फिर वो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को लेकर इन यहूदियों से जंग लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों जब यहूदियों का मसीहा दज्जाल इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम पर गालिब आने लगेगा, तो अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से जमीन पर उतारेंगे और फिर वो दज्जाल को पकड़कर कत्ल करेंगे और उन्हीं की वजह से मुसलमानों की सारी दुनिया पर एक आम हुकूमत होगी। दोस्तों, इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का जमाना बिल्कुल करीब आ चुका है। दोस्तों, हदीस की किताबें और हालात को गौर से पढ़े और अपने बड़े बड़े उलमाए किराम की बात माने तो शायद 3 से 4 सालों के अंदर ही इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। आजकल दोस्तों जो फिलिस्तीन में हालात बनते जा रहे हैं और यहूदी अपना हैकले सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी में लगे हैं, तो अगर उन्होंने हैकले सुलेमानी तामीर कर लिया तो फिर यहूदियों के दावे के मुताबिक दज्जाल का निकलना कुछ दूर नहीं, और अगर दज्जाल निकला तो उसके कुछ ही दिनों के बाद इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम भी मुसलमानों के सामने जाहिर हो जाएंगे। और फिर दोस्तों एक ऐसी जंग होगी कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस वक्त तुमको हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आएंगी, और अगर एक मुस्लिम बाप के 100 लड़के होंगे तो उस जंग में 99 लड़के कत्ल कर दिए जाएंगे और एक एक आदमी 50-50 औरतों की अकेले रखवाली करेगा, क्योंकि दोस्तों हर खानदान के बहुत से मर्दों को उस जंग में शहीद कर दिया जाएगा। दोस्तों सिर्फ औरतें ही औरतें बचेंगी, यहाँ तक कि 50 औरतों की रखवाली करने वाला सिर्फ एक ही मर्द होगा। दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ए लोगों, जब दज्जाल निकलेगा तो उस वक्त तुम सब खुरासान से काले झंडे निकलने का इंतजार करना। याद रखना उस वक्त मेरी औलादों में से एक इंसान पैदा होगा कि जिसका नाम मेरे नाम पर मोहम्मद होगा, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा और उसकी माँ का नाम आमीना होगा। वो खुरासान की तरफ से काले झंडे लेकर निकलने वाले लश्कर की क़यादत करेगा, तुम उसका इंतजार करना, वो दज्जाल से जंग लड़ेगा। दोस्तों ये इशारा इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम की तरफ है। इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम जिस वक्त दज्जाल से पहली जंग लड़ रहे होंगे, उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर अपना हाथ रखकर दामिश्क की जमा मस्जिद के एक मीनार पर नाजिल होंगे और फिर दज्जाल को ढूंढकर उसे कत्ल करेंगे। दोस्तों इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम को खुद नहीं पता होगा कि मैं वही मेहदी हूँ कि जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस मुसीबत के वक्त में वही इंसान तमाम मुसलमानों को काफिरों के जुल्म से बचाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम
की एक एक सिफात बयान कर दी कि उनका चेहरा कैसा होगा, उनकी दाढ़ी कैसी होगी, उनके बाप का नाम क्या होगा और उनकी माँ का नाम क्या होगा। और जिस वक्त 40 मुल्कों के उलमाए किराम इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम को ढूंढने के लिए निकलेंगे तो वो उस वक्त काबा का तवाफ कर रहे होंगे और उनकी उम्र भी तब तक 40 बरस की हो चुकी होगी। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 40 बरस की उम्र में पहली वही आई थी और तभी आपने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया था। दोस्तों, हदीस में जो आता है कि इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम खुरासान के काले झंडों वाले लश्कर के साथ निकलेंगे और उससे पहली जंग दज्जाल से लड़ेंगे, तो इससे तो साफ मालूम होता है कि दज्जाल पहले निकलेगा और इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर बाद में होगा। दोस्तों, दज्जाल जैसे ही निकलेगा तो वो सबसे पहले पूरी दुनिया का खाना पानी अपने कंट्रोल में करेगा और लोगों को एक एक दाने के लिए तरसा देगा। और दोस्तों, जो भी दज्जाल को अपना खुदा मान लेगा तो वो उसे अपना खाना पानी सब कुछ दे देगा, लेकिन जो उसका इनकार करेगा तो वो उसे भूख व प्यास से तड़पता छोड़ देगा। यहाँ तक कि दोस्तों, रिवायतों से मालूम होता है कि जिस वक्त दज्जाल आएगा उस वक्त लोग 2-2, 3-3 महीने के भूखे प्यासे होंगे और भूख व प्यास की शिद्दत की वजह से जमीन को चाट रहे होंगे। दोस्तों, इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो वो धीरे धीरे इलाकों को फतह करते जाएंगे, लेकिन दज्जाल उनके लश्कर से दूर भागेगा। एक सुबह दिमश्क की जामा मस्जिद में इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम फजर की नमाज पढ़ाने जा रहे होंगे कि अचानक एक जोर सी आवाज गूंजेगी तो सभी मुसलमान डर कर बाहर निकल जाएंगे और आसमान की तरफ देखने लगेंगे तो उन्हें एक सफेद बादल धीरे धीरे जमीन की तरफ उतरता नजर आएगा और फिर अचानक सभी मुसलमान अपनी आंखों से 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे दिमश्क की जामा मस्जिद के एक बड़े मीनार पर उतरते नजर आएंगे। वो फरिश्ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उस मीनार पर उतार कर वापस चले जाएंगे। दोस्तों, अब दुनिया में आने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी असबाब के साथ वाबिस्ता हो जाएंगे, इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इशारा करेंगे कि सीढ़ी लाओ ताकि मैं इस मीनार से नीचे उतर सकूं, तो जल्दी से सीढ़ी का इंतजाम किया जाएगा और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मीनार से उतरकर मस्जिद में तशरीफ लाएंगे। तो इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप फजर की नमाज पढ़ाए, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नहीं, इस उम्मत का एक एक बंदा इमाम है, इसलिए ये नमाज आप ही पढ़ाओ। और फिर इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर फजर की नमाज पढ़ाएंगे। नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में मुसलमानों का लश्कर तैयार किया जाएगा और फिर ये सारा लश्कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में दज्जाल को कत्ल करने के लिए निकलेंगे। दोस्तों, दज्जाल को खबर हो जाएगी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आ चुके हैं और अब मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है, तो वो सारी दुनिया में दनाता फिरेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से दूर भागेगा। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे इस वक्त इजराइल में मौजूद एक जगह मकाम लूत पर पकड़ लेंगे। दोस्तों, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ दज्जाल के सामने खड़े होंगे तो दज्जाली लश्कर के यहूदी अपने मसीहा दज्जाल को बचाने के लिए मुसलमानों के साथ जंग शुरू कर देंगे और उस वक्त एक बड़ी खूनरेज जंग होगी, लेकिन इस जंग में मुसलमानों की जीत होगी और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों से मकाम लूत पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल को कत्ल करने के बाद सारी जमीन पर इस्लामी हुकूमत का बोलबाला होगा। दोस्तों, दज्जाल इस जमीन पर पूरे 40 दिन तक लोगों को गुमराह करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल आएगा तो उस वक्त एक दिन 1 साल के बराबर होगा और फिर दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और फिर तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। उसके बाद सभी दिन आम दिनों के तरह होंगे। तो इस तरह पूरे 40 दिन तक दज्जाल इस जमीन पर हुकूमत करेगा और यहूदी उसकी क़यादत में मुसलमानों पर बेहद जुल्म ढाएंगे। लेकिन आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल का खात्मा करेंगे और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके बाद 7 सालों तक जमीन पर मुसलमानों के खलीफा बनकर हुकूमत करेंगे। और उन 7 सालों में अल्लाह की तरफ से इस कदर बरकतें होगी कि रिवायतों से मालूम होता है कि एक सेब 10 लोगों का पेट भरने के लिए काफी होगा, एक बकरी का गोश्त पूरे शहर के लिए काफी हो जाएगा और हर तरफ फल व खेती की पैदावार बढ़ जाएगी। दोस्तों, आजकल के हालात को देखते हुए लगता नहीं कि अब वो वक्त दूर है, क्योंकि हजरत मेहंदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम व दज्जाल के निकलने के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी निशानियां बतलाई थी वो सब पूरी होती नजर आ रही है। दोस्तों, यहूदी दिन रात इसी कोशिश में है कि वो किसी तरह हैकले सुलेमानी को तामीर करके अपने असली खुदा दज्जाल को इस दुनिया में ला सके। इसलिए दोस्तों, आजकल इजराइल पूरी फिलिस्तीन को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। दोस्तों, जिस वक्त
मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक की खबरों के मुताबिक गाजा पूरी तरह तबाह हो चुका है। हजारों मुसलमान मारे जा चुके हैं और यहूदियों ने पूरे गाजा पर कब्जा जमा कर 30 लाख से ज्यादा मुसलमानों को एक महीने के अंदर अंदर खत्म करने की प्लानिंग बना ली है। दोस्तों, अगर इजराइल अपने इस मकसद में कामयाब हो गया और सभी 57 मुस्लिम देश तमाशा बनकर मासूम फिलिस्तीनियों को इसी तरह कत्ल होते देखते रहे तो वो वक्त दूर नहीं कि कुछ ही दिनों के बाद हमें दिल को चीर देने वाली यह खबर भी सुनने को मिल सकती है कि इजराइल ने मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू कर दी। दोस्तों, अल्लाह ताला फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए।